स्टैंडर्ड इथरनेट की बहुत सारी कैटेगरीज में हम 10 बेस 5, 10 बेस 2 और 10 बेस T देख चुके हैं। हम यहाँ पर एक जो बहुत लेस पॉपुलर या ये कह सकते हैं कि इनफ्रिक्वेंटली यूज होने वाली 1 बेस 5 स्टार लेन के बारे में बात करेंगे। ये एक AT&T का प्रोजेक्ट था, AT&T ने इसको बनाया। इसमें देख सकते हैं कि स्पीड, आप जो स्पीड का फीचर है वो सिर्फ 1 Mbps है। और यहाँ पर जो है अगर आप कंपेयर करें 10 बेस 5 से या 10 बेस 2 से, तो ये 10 टाइम्स स्लोअर है। एंड बिकॉज ऑफ द स्लोअर स्पीड ऑफ इट ये बहुत कम यूज होती है बाकी सारे स्टैंडर्ड में। एंड सम टाइम्स वी कैन से कि ये ऑब्सोलीट है, बट स्टिल वी शुड नो कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है दैट द रेंज, जो रेंज है इसकी 500 मीटर्स की, यहाँ 5 लिखा हुआ है, सो 500 मीटर की रेंज जो है वो एक्सटेंड की जाती है बाय अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक, डेजी चेनिंग। ये देखने लायक बात है। अब क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि ये एक स्टार टोपोलॉजी है, तो ये स्टेशन जो है स्टार से या एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होंगे। और जिस तरीके से बाकी स्टार में कम्युनिकेशन होता है कि यहाँ से पैकेट भेजा जाता है, और NIC जो है, जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जो कि आपके स्टेशन पे होता है, वो ये आइडेंटिफाई करता है कि अगर वो पैकेट उसके लिए है तो वो उसको रीड करता है, अदरवाइज इट विल नॉट रीड दैट। सिमिलरली यहाँ से अगर डेटा इस सेंड को भेजना है तो भी हब काम करेगा। किसी भी सारे के सारे स्टेशन को साइमल्टेनियसली भेजना है तब भी हब काम करेगा। एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन को भेजना है तो भी ये हब जो है, सेंट्रल डिवाइस जो है, इट विल एक्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेजी चेनिंग। अब ये डेजी चेनिंग क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये कनेक्टर्स हैं जो हब में इस तरीके से लगे हैं, और इस पे आप इन कनेक्टर्स के थ्रू दूसरा कनेक्टर जो है यहाँ पे आपके उसमें लगा हुआ है, जो कि आपका सिस्टम है, ये कनेक्टर जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है। सो इंडिविजुअल यहाँ पे अगर आप 10 बेस 5 या 10 बेस 2 की बारे में बात करें या किसी और भी, तो एक एक इंडिविजुअल स्टेशन यहाँ पे कनेक्ट होना था। बट इन दिस जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो डेजी चेनिंग का ये है कि आप ऐसे कई सारे स्टेशन आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और जो सबसे लीड वाला, जो सबसे पहला ये लीड जो है स्टेशन, वो यहाँ इस कनेक्टर के थ्रू हब से कनेक्ट होगा। और साथ ही साथ देखिए, जब कम्युनिकेशन की बात आएगी तो यहाँ पे हम स्टेशन जो है बढ़ा रहे हैं, तो फिजिकल एड्रेस सबके अलग अलग होंगे, NIC सबके अलग अलग होंगे, बट हब जो है सबके एड्रेसेस स्टोर करके रख सकता है, और वो जिस पर्टिकुलर स्टेशन को इंटेंडेड है फ्रेम जब भेजेगा, प्रोसेस वही सेम रहेगा, वो इन सब के थ्रू होते हुए जाएगा। मान लेते हैं अगर इस लास्ट स्टेशन के लिए है मैसेज, तो इन सबके पास से होते हुए जाएगा, बट NIC ओनली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो पैकेट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसका लॉजिक इसी तरीके से डिफाइंड है। तो सिर्फ ये स्टेशन उसको रीड करेगा, बाकी सारे स्टेशन जो है सिर्फ उसको क्या करेंगे, आगे की ओर भेजेंगे। सो कम्युनिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है, रेंज, नंबर ऑफ स्टेशन जो है इंक्रीज किए जा सकते हैं। ये इस 1 बेस 5 स्टार लाइन का डेजी चेनिंग के थ्रू मिलने वाला सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है, जो कि बाकी किसी भी और जो आप अभी तक हम इथरनेट के बारे में बात कर रहे हैं उसमें किसी में भी नहीं। बट ये कंसेप्ट आप कहीं और भी अप्लाई करके ये रेंज जो है, ये नंबर ऑफ स्टेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं डेजी चेनिंग के थ्रू।